डॉक्टर सुहेल अबरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज द मेडिकल डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू मेरा एफएम। वालेकुम अस्सलाम, और आपके जो भी सामीन हैं उनको भी। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी कौम को कल बड़ा हाइपरटेंशन का मसला रहा और इसलिए हमने आज स्पेशल एक स्पेशलिस्ट बुलाया। अंदर मैच के बाद ही हमने कॉल किया, हमने कहा डॉक्टर चाहिए, हमें दिल का डॉक्टर लेकर आए, तो तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट डॉक्टर साहब को जो है यहाँ पे भेजा। और डॉक्टर साहब तो मैच देखते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया। जी, मैं बहुत शौक से देखता था, मैं क्रिकेट खेलता भी था। लेकिन अब जो है ये जो टीम है इसका मैच देखना तो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है और दिल के मरीजों को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बाकी लोग जो देखें वो भी उससे देखें, हारना यूजुअल है, जीत गए तो ठीक है। राइट डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलें जी, ये बात अपनी जगह। बाकी हम कल के शो में जरा अपने दिल थोड़ा सा हल्का करेंगे। इस शो के थ्रू यार लोगों का कैथारसिस भी हो जाता है, लोग अपना गुस्सा थोड़ा सा टीम पे निकाल लेते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू अ वेरी सीरियस थिंग राइट नाउ, हम पाकिस्तानियों ने अभी रिसेंट टाइम पे एक अलार्मिंग राइज देखा है इन द हार्ट कंडीशंस, स्पेशली अमंग यंग पीपल। बिल्कुल, यानी वो 30s 20s 30s, ये 40s तो बहुत कॉमन हो गया है। क्या क्या गलती हो गई डॉक्टर साहब, ये हो क्या गया हमारे साथ? नहीं, कुछ तो पहले से हुआ था कि जेनेटिक्स हमारी ऐसी हैं जी कि जिसमें जो है हम ज्यादा प्रीडिस्पोज हैं इन मामलात के लिए। लेकिन ये कि साथ साथ जो हमारी फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई हैं, हमारी हैबिट्स चेंज हुई हैं, जिसमें हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी है जी, हमारा स्ट्रेस लेवल जिस तरीके का हुआ है, तो वह सब चीज़ें मिला के जो है ये हम इस तरफ आए हैं और अभी तक हम इसको रियलाइज़ करने को तैयार नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी या बुरी बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ दीज इवेंट्स जो है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं जी। अगर हम जो है इसको शुरू से इसका ख्याल रखें, इस पर तवज्जो दें। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर है मजीद तफसील से बात करेंगे कि जो हार्ट की जो वजूहात होती हैं उसमें ज़ाहिर है जेनेटिक्स इज वन ऑफ द कॉजेज, बट इट इज नॉट दी कॉज ना। और बहुत सारे जेनेटिक अपनी जगह होती है, लेकिन जब तक उसे एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं मिलते, राइट, वो प्रेजेंट नहीं करती, राइट। तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने बहुत सारे एक्शंस। डॉक्टर साहब, एक मिथ है, रियलिटी है, क्या है वल्लाह आलम, वी डोंट नो अबाउट इट, बट ये जो अभी रिसेंटली एक स्पाइक आया है यंग लोगों में हार्ट की जो एलिमेंट्स हैं इसका, उसमें लोगों ने इस चीज को मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं कि यार कोविड से पहले तो चीजें ठीक थी, ये कोविड की वैक्सीन लेने के बाद जो है ना ये हार्ट की कंडीशंस जो हैं ये, अब आप पूरे दिन दिल के मरीजों को देख रहे होते हैं, इतनी बड़ी तादाद में आते हैं। डू यू सी एनी कोरिलेशन और एनी लिंक इन दीस टू थिंग्स? मसला ये कि हमारा कौमी मिजाज ये बन गया है कि हम खुद कुछ मानने और करने को तैयार नहीं होते, सही, एंड दूसरे के ऊपर जो है दूसरी चीजों पे ब्लेम करते हैं, राइट। तो अपेरेंटली हमें अपने सामने नजर आ रहा है, मतलब अगर कोई शख्स जो है वो सिगरेटें पी रहा है, कोई शख्स जो है गुटखा खा रहा है, किसी ने वेट बढ़ाया हुआ है, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सारी चीजें अब बहुत कॉमन होती जा रही हैं। हमें गली के कोने पे जाना होता है तो हम मोटरसाइकिल या गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, तो उसको जो है हम ब्लेम नहीं करते ना, उसको हम मानने को तैयार होते हैं, राइट। लेकिन जो है वो अब लोगों ने तो जो है वो आपकी पोलियो वैक्सीन के भी एलिगेशन लगाए हुए, बिल्कुल। तो अभी जो है हमारी जो आई है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, उसके ऊपर भी इतने सारे हैं। तो मैं अक्सर मरीज मेरे दवाओं के हवाले से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, राइट। मैं तो बिल्कुल दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जिसका साइड इफेक्ट ना हो। सही। मैं कॉमन एग्जांपल्स देता हूँ कि आपके घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी है, कहते हैं है, तो मैंने कहा आपने कभी नहीं सुना कि यार शॉर्ट सर्किट से आग लग गई या करंट लग के बंदा मर गया, बिल्कुल। तो इतनी खतरनाक चीज आपने घर में रखी हुई है। तो हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, बट ये देखा जाता है कि उसका बेनिफिट कितना है, ठीक, साइड इफेक्ट कितने हैं और हम उन साइड इफेक्ट को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल। तो रेयर केसेस हैं, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से इतना ज्यादा है ना राइज हो जाए। हमारी अपनी आदतें और हरकतें और हमारा मिजाज है, बिल्कुल, इसकी वजह से हमने उसको बिल्कुल नहीं। मैं वाकई पोलियो वैक्सीन के हवाले से हम लास्ट वीक भी प्रोग्राम पे, तो हमारे शो में ये बहुत ये HPV के हवाले से वैक्सीनेशन चल रही है, थोड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। तो मेरा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पोलियो वैक्सीन भी जब आई थी 1990s में, बताया गया था कि मुसलमानों को इम्पोर्टेंट करने के लिए, नामर्द बनाने के लिए। मैंने कहा माशाल्लाह उसके बाद से ज्यादा ही मर्द बन गए हम, यानी कम नहीं हो रही, अभी भी 2.3% ग्रोथ रेट पाकिस्तान कंसिस्टेंटली पोलियो वैक्सीन भी पी रहे हैं, फिर भी यानी हमने यहूदियों को शिकस्त दे दी यहाँ पे। आपको पता है कि हमने बच्चे पैदा कर करके जो है ना उनको, तो बस ये एक है, जाहिर है
अनफॉर्चुनेटली एक हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सर्किल है जो कि इन चीजों को, गलत चीजों को जो है वो प्रमोट भी कर रहा होता है, और क्योंकि रिसर्च से हमारा लेना देना ज्यादा है नहीं, बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ये बातें जो है ना है मतलब। चलिए जी, तो वी हैव जस्ट सेट द केस ऑफ फॉर दिस डिस्कशन विद डॉक्टर सुहेल, और डॉक्टर साहब के साथ जो है वो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, जिसमें हम जरा कुछ स्पेसिफिक चीजों के हवाले से बात करेंगे विच एक्चुअली इज लीडिंग। डॉक्टर साहब ने लाइफस्टाइल की बात की, व्हाट आर दोस इश्यूज इन द लाइफस्टाइल, एंड देन ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन हम बात ये करेंगे हाउ टू प्रिवेंट, व्हाट आर दोस मॉडिफिकेशंस। देखिए guys, the important thing is that many of you would already know about these things, but the problem is that ये सब जानने के बाद भी कोई कुछ कर नहीं रहा है। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात की कि जी जो है वो लोग वर्जिश नहीं करते, वो कोने में भी जाना होता है दही लेने के लिए, लोग मोटर बाइक पे जा रहे होते हैं। हमारे अपार्टमेंट डॉक्टर साहब लोग फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए ना लिफ्ट ले रहे होते हैं। अक्सर तो गुस्सा भी आता है, यार एक तो तुमने मेरा वक्त भी जाया किया कि मैं, मुझे तो फोर्थ फ्लोर पे जाना है, एंड सेकंडली यार चल लेते थोड़ी सी तो क्या हो जाता है। एनीवे, अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग द सनराइज शो विद मी अदील। वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से वी आर ब्रिंगिंग यू दिस स्पेशल प्रोग्राम। डॉक्टर सुहेल हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट, एंड वी आर सो थैंकफुल टू द टीम एट टब्बा हार्ट बिकॉज लास्ट ईयर भी हमारे पास बड़े जबरदस्त गेस्ट आए थे। इस बार भी हमारे साथ डॉक्टर सुहेल मौजूद हैं, बहुत जबरदस्त डॉक्टर हैं और बड़े सीनियर डॉक्टर भी हैं। और अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे आबिद अली के हवाले से, पाकिस्तान का एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस डॉक्टर साहब हुआ था। डॉक्टर साहब ने बताया कि वही उनके कंसल्टेंट थे, और आबिद अली पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन। हमें लगता ही है कि जी क्रिकेटर है तो क्या एक्टिव लाइफस्टाइल होगा और पूरा दिन भाग दौड़ करता रहता होगा, लेकिन ड्यूरिंग द मैच डॉक्टर साहब ही डेवलप पैल्पिटेशंस एंड चेस्ट पेन। और उनके मुझे जरा बताएं डॉक्टर साहब कि वो भी एक अक्सर लोग कहते हैं यार वर्जिश करते हैं तो दिल ठीक रहता है, उतनी वर्जिश करने पे वो क्यों बीमार पड़ गया? वो नहीं, सिर्फ वर्जिश एक कंपोनेंट है, उसके अलावा और बहुत सारे कंपोनेंट हैं। और आबिद अली के केस में जो है उसका कोलेस्ट्रॉल स्काई हाई था, ओके, और उसकी कभी स्क्रीनिंग नहीं हुई थी, और अगर वो हो जाती पहले तो यह उसको ट्रीट कर लेते और इससे बच सकता था। और जो है जब हमारे पास आया तो उस वक्त तक उसके जो है मतलब दिल भी थोड़ा मुतासर हो चुका था, और उसकी ब्लॉकेजेस भी थी। हमने उसकी ब्लॉकेजेस क्लियर की, हमने ट्रीट किया, दिल आलमोस्ट उसका रिकवर हो गया, और हमारा ये था कि ये खेल में वापस आ जाए, और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह वापस भी आ गया, परफॉर्म भी कर रहा है। हमारी जो है पीसीबी ने उसको डिसोन कर दिया, लेकिन यह कि वो इंग्लैंड में लीग्स खेल रहा है रेगुलर। अभी मेरी बात हुई थी कि सितंबर में भी वो वापस आएगा, तो हो सकता है कि मैं कभी जाता हूँ या आता है तो हम कंसल्टेशन। सो डॉक्टर साहब पीसीबी आप बता रहे थे आपसे अब इन टच रहता है, वैसे भी बाकी प्लेयर्स के हवाले से भी? जी, अब इस इवेंट के बाद पीसीबी सेंसिटाइज हुआ है, और अब जो है वो अपने पेशेंट्स की रेगुलर जो है स्क्रीनिंग करते हैं। राइट। और ये कि तब्बा हार्ट के साथ इन टच रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पे भी किसी के साथ उन्हें लगता है कि कोई स्क्रीनिंग में मसला आया है तो वो हमसे डिस्कस करते हैं, हमको गाइड करते हैं। ठीक। सो डॉक्टर साहब आपकी बात आबिद अली एज अ केस स्टडी में इसलिए लेके गया बिकॉज हमने यंग लोगों की हार्ट की हेल्थ की जो डिटेरियोरेटिंग कंडीशन है हमने उसकी बात की। जेनेटिक्स इज वन रीजन, एंड आबिद के केस में जेनेटिक्स प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाउएवर जिनका जेनेटिक्स नहीं भी इशू है, वहां पे हमने पहले तो बात कर ली कि कोई वैक्सीन वगैरह कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब लाइफस्टाइल में वो क्या क्या चीजें हैं जो कि इस वक्त इस सिचुएशन को स्नोबॉल कर रही हैं, इसको बढ़ा रही हैं? नहीं, सबसे लाइफस्टाइल में हमारी एक तो डाइट है जी कि हम डाइट क्या ले रहे हैं, और दूसरे जो है फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटी है। बहुत कॉमन आपने सुना होगा कि पहले वक्तों में तो लोग इतना खाते थे और ये खाते थे और असली घी खाते थे और जी सब कुछ खाते थे, कुछ नहीं होता, बट उनकी जो पूरी फिजिकल एक्टिविटी जो है, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, वो सब बर्न कर लेते थे। राइट। तो हमारी जो है वो रिफाइंड फूड आ गया है, जिसमें हमें देखने में लगता है हमने थोड़ा खाया है, बट उसमें कैलोरीज और बाकी चीज़ें जो हैं काफ़ी इंटेंस होती हैं। और फिर फिजिकल एक्टिविटी इस हद तक ख़त्म हो गई है कि हम जो है चलना भी नहीं चाहते हैं, हम सीढ़ी भी नहीं हम अगर मतलब आज की जनरेशन अगर क्रिकेट भी खेल रही होती है तो वो कंप्यूटर पे बैठ के खेल रही होती है। सही। तो मतलब सही। तो इस हद तक हम लोग इनएक्टिव हो गए। राइट। तो जेनेटिक्स जो है वो आपको प्रिडिस्पोज करती हैं, राइट। लेकिन ये कि जब तक आप उसे, वही है कि फ्यूल है, जब तक आप उसे जो है वो फायर नहीं देंगे, जब तक आग नहीं लगेगी। डॉक्टर साहब स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है, वेपिंग है, स्मोकिंग। बिल्कुल, तो वो जो है लाइफस्टाइल में स्मोकिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और ये जो पहले हम समझते थे कि ये यूरोप की डिजीज है, डेवलप कंट्री की डिजीज है, पाकिस्तान में आई तो ये इफ्लुएंट लोगों की डिजीज है, राइट। लेकिन ये फिर ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि इसमें सोशो इकोनॉमिक ग्रुप भी लोअर होता गया और ये एज भी कम होती गई। राइट। तो अब अगर हम देखें कि हमारा जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है उसकी डाइट क्या है,
तो उससे आपको अंदाज़ा होगा डाइट क्या है। फिर ये कि स्मोकिंग बहुत कॉमन है, और स्मोकिंग ऐसी चीज़ है कि अपार्ट फ्रॉम जो कैंसर जो बहुत सारी चीज़ें करती है, मैं अपने मरीजों को तो कहता हूँ कि मतलब कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत हर एक की दिल की शरीयानों में, खून की शरीयानों में जमा होता है, टीनेज से होना शुरू हो जाता है। ठीक। ये नॉर्मल फिनोमेना है। अब वो कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस करता है ये आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल पे डिपेंड करता है। राइट। और फिर जो है ये जो जमा हो रहा होता है ग्रेजुअली जमा हो तो आहिस्ता आहिस्ता नाली को बंद करता है। नेचुरल कुछ मैकेनिज्म भी कंपनसेटरी आ जाते हैं, और वो आपको इंजाइना कि आप चलें तो सीने में बोझ भारीपन है, जी। रुक जाएं, ठीक हो गया। इससे आपका दिल डैमेज नहीं होता है, राइट। और स्टेज पे आप उसको अगर कंट्रोल कर लें या इंटरवीन कर लें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हार्ट अटैक जो होता है, अगर कोलेस्ट्रॉल जहाँ जमा है वहाँ पे क्रैक आ जाए, जिसको हम प्लैक कहते हैं, प्लैक जी। रप्चर, उसके ऊपर जो है वो ब्लड क्लॉट बनता है, और सही। वो ब्लॉकेज जो 10% होती है वो 100% 90% हो जाती है, और ऑलराइट। उससे एकदम से जो है ब्लड फ्लो मुतासर होता है और दिल डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो सिगरेट स्मोकिंग जो है, स्मोक उस प्लैक को रप्चर करता है। तो अच्छा ओह। भला छोटा सा प्लैक है। अक्सर हम जब एंजियोग्राफी करते हैं तो पता चलता है कि सारी खून की नालियां बड़ी साफ सुथरी प्रिस्टीन है, और एक जगह बंद हो गई। तो वो प्लैक रप्चर होता है। तो मरीजों को कहता हूँ कि यार ये आप अपनी खून की नालियों पे फायरिंग कर रहे हैं, और जो है वो कहीं पे भी सही जगह लग गया बुलेट राइट। तो वो ये हार्ट अटैक कर देगा। तो ये यंग लोगों में हार्ट अटैक, मतलब मेरा जो यंगेस्ट पेशेंट था वो 19 ईयर्स का ओ था, माय गॉड। और सिर्फ उसके स्मोकिंग का उसका इशू था, बाकी उसे कोई ऐसे राइट। मसले नहीं थे राइट। कि उसे हार्ट अटैक हो गया। अभी तो ना, अभी डॉक्टर साहब खाला के हमारी दावत थी वीकेंड में ना, हम्म, मेरा एक कजन मुझे मिला और उसके होंठों को देख के मैंने कहा यार तू क्या कर रहा है अपने साथ। नाउ ही इज हम्म, अराउंड 7 or 8 years हम्म, यंगर देन आई हम्म, एम, हम्म, मस्ट बी इन लेट 30s। हम्म, और उसके वो होंठों से पता चल जी जाता है बिल्कुल ना आइडिया हो आपको। जाता है। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो अपने साथ यार, यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री, योर फादर डाइड यंग एंड ऑल। ये तो हम्म, एक तरह की सुसाइड कर रहे हैं लड़के आजकल। सुसाइड कर रहे हैं। दूसरी है कि हमारा मतलब माइंडसेट ये है कि हम सारी चीज़ों में जो है ना, हम जो है वो रिएक्टिव अप्रोच पे जाते हैं, बिल्कुल। वो प्रोएक्टिव नहीं होते। जब हार्ट अटैक हो जाएगा, हाँ 25 साल से सिगरेट पीने वाला ज्यादातर लोग छोड़ देंगे, कुछ है बिल्कुल नहीं ऐसे। छोड़ेंगे, छोड़ या देंगे। उससे पहले उन्हें कुछ भी कहते रहो, बिल्कुल। वो नहीं छोड़ेंगे। तो मैं यही कहता हूँ यार, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। सारे हार्ट अटैक जो हैं वो आपको ऐसे ऐसे नहीं होते कि आप बच जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते, राइट। तो राइट। ये आप चांस नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब अब सिगरेट की एक छोटी बहन आ गई है जिसको वेपिंग कहते हैं। जी वो भी अब उसके बारे में कोई रिसर्चेस वगैरह अभी तक प्रॉपर हुई नहीं है, लेकिन वो भी वो आइडिया से ही खतरनाक लगती है वो चीज। नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट ये बिल्ड किया गया है कि ये छोटी बहन जो है ये बड़ी मासूम सी है, और ये शायद इतना सही। इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी, सही। लेकिन वो छोटी बड़ी जितनी है या उससे भी ज़्यादा होगी। राइट। तो बिल्कुल जो है वेपिंग जो है वो भी उतनी ही डेंजरस है, राइट। और उसको भी अवॉइड करना डॉक्टर चाहिए। साहब मेरे पास सवालात भी आ रहे हैं जी जी और मैं सवालात भी चाहूंगा कि जी हम जी अब बिल्कुल। आगे चल के जरा जी लेते हैं। इस वक्त मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, और ब्रेक से वापस आके फिर हम अपने एक दो और फैक्टर्स हैं, मैं स्ट्रेस के हवाले से इन जी जी पर्टिकुलर बिल्कुल जरा बात बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहूंगा। एक उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आपके क्वेश्चंस भी लोगों के आ रहे हैं। आई थिंक आई हैव गॉट एडिक्वेट क्वेश्चंस के हाँ हम 9 तो उन बजवा देंगे आराम से। अच्छा, सो एंड विच इज अ गुड थिंग। थैंक यू गुड सो गुड। मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग माय शो विद मी अदील, एंड टुडे वी हैव गॉट दिस स्पेशल शो। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से डॉक्टर सुहेल अबरार हमारे साथ मौजूद हैं, who is a consultant cardiologist and is a very naturally पाकिस्तान में बड़ा नाम है जी माशाल्लाह, टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता है। एंड वी आर सो थैंकफुल टू टब्बा हार्ट टीम दैट जैसे कि मैंने बताया पिछले साल की तरह इस साल भी इस इंपॉर्टेंट डे के हवाले से हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए। देखिए एक बात याद रखनी है गाइस, एक प्रोग्राम कर देने से, वन ऑफ प्रोग्राम करने से शायद कोई बहुत फर्क ना पड़ता हो। आइडिया ये होता है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, कि आपकी सोच का दरवाजा खुलना चाहिए। प्लीज जब जाइए वापस तो अपने लाइफ स्टाइल्स को रिव्यू कीजिए, जैसे कि हमने अब तक बात की है। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फैमिलीज के लिए, उनके बारे में भी सोचिए। पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट इवन कम बैक, वो वहां से नहीं रिकवर कर पाते। सो बहरहाल ये अभी हम इन बातों पे नहीं आते। डॉक्टर साहब अभी एक जो फैक्टर, हमने डाइट की बात कर ली, हमने स्मोकिंग के हवाले से, वेपिंग के हवाले से बात की, स्ट्रेस। जी डॉक्टर साहब स्ट्रेस और हार्ट का आपस में जरा साइंटिफिक लिंक भी बताइए हमें। साइंटिफिकली होता क्या है स्ट्रेस? मुझे हुआ, हम फिल्मों में देखते थे चौधरी साहब को, ठाकुर साहब को बुरी खबर मिली और उनको हार्ट पकड़ के मर गए वो वहां पे। वो उनके हुआ क्या बॉडी में बैड न्यूज सुन के? नहीं, दो तरह की चीज़ें। एक तो ये कि कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब आप स्ट्रेस आपको आता है, सही, कोर्टिसोल वगैरह। और कॉर्टिसोल भी है, और ये है एपिनेफ्रिन है।
तो वो रिलीज होते हैं। ठीक। उनका काम ये होता है कि वो इमरजेंसी हार्मोन होते हैं ठीक। कि आपकी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है फॉर एनी इमरजेंसी। तो राइट। उसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसमें आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है, उसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है। ओके। तो वो सारी चीज़ें, अगर आपका पहले ही डिजीज्ड हार्ट है तो उसी तरह है कि अगर कोई गाड़ी है जिसमें कोई फॉल्ट था, आप आहिस्ते आहिस्ते चला रहे थे, सही था, और अचानक इमरजेंसी आपने भगाई तो वो बिल्कुल खड़ी हो गई। ठीक। तो ये एक तो ये इम्पैक्ट आता है। एक राइट। दूसरी जो है वो डिजीज़ है जो कि रिसेंटली तो नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ अरसे पहले उसको नाम दिया गया है, तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, ब्रोकन हार्ट और सिंड्रोम। टाकासाबू जो है जी। कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं, पाकिस्तान के एक क्योंकि सियासतदान को भी सुनने में आया था ये हुआ था। हाँ, हो सकता है, जी इसलिए कि जी। ये जापान में पहले हुई तो टाकासाबू कहते हैं। राइट। तो इसमें जो है स्ट्रेस और हार्मोन्स की वजह से दिल जो है अचानक से कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे हार्ट अटैक हो रहा है। राइट। ईसीजी में भी चेंजेस होती हैं, सब कुछ वही होता है, लेकिन जब हम उनकी एंजियोग्राफी करते हैं तो जो है खून की नालियाँ बिल्कुल ठीक है। राइट। तो पहले वक्तों में समझ नहीं आता था, अब इसको हमने एक नाम दे दिया। और इनकी जो एकोकार्डियोग्राफी करें तो दिल के कमज़ोर होने का खास पैटर्न होता है। राइट। और उसमें अच्छी बात यह है कि अगर इनिशियल फेज़ में मरीज़ मैनेज हो जाए तो ग्रेजुअली जो है दिल का काम रिकवर हो जाता है और वो नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं। सही। और ये सारा कुछ तो ये है, लेकिन शुरू से है कि स्ट्रेस का क्या रोल है। काफ़ी अर्सा पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें जो है ये भी एक फैक्टर डाला गया था कि जो है स्ट्रेस का क्या रोल है, और उसमें प्रूव हुआ था कि स्ट्रेस का डेफिनेटली रोल है हार्ट डिजीज का। जी, कोरिलेशन तो निकल कर आया था। साइंटिफिक भी है, और बाकी ये सारी चीज़। सो डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब जिन डॉक्टर के पास, अब तो हर बीमारी में वो कहते हैं, मुझे अभी वो एलोपेशिया हो गया, उन्होंने कहा यार आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। मैंने कहा मैं तो किस बात का स्ट्रेस ले रहा हूँ, उस जमाने में फुटबॉल सीजन भी नहीं चल रहा था, तो स्ट्रेस का और कम चांस हो जाता है। बट डॉक्टर साहब कहना बड़ा आसान होता है कि स्ट्रेस ना लिया करें, पर स्ट्रेस कैसे ना लें? देखिए स्ट्रेस तो जिंदगी में है बिल्कुल। और आएगा भी, लेकिन वही है कि आप उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं। बिल्कुल। तो अब एक बंदा है, अपने ऊपर कोई मसला आ गया है और वो उसको मैनेज कर रहा है, दूसरा बंदा है पड़ोस में कुछ हुआ है और उससे वो मैनेज नहीं हो रहा। राइट। तो बेसिकली एक तो वही जेनेटिक पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, दूसरे आपकी फैमिली सपोर्ट कैसी है, राइट। एंड तीसरे बाकी लाइफ में स्ट्रेसेस कहाँ से। जब मरीज मेरे पास आते हैं और खातून या हस्बैंड जो भी साथ होते हैं अपने स्पाउस के बारे में कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये स्ट्रेस बहुत लेती हैं, राइट। तो मैं पूछता हूँ ये बताओ स्ट्रेस देता कौन है। राइट। तो यही है कि थोड़ा सा जो है इसमें साइकोलॉजिस्ट का भी काम होता है कि अगर बिल्कुल। इतना इतना स्ट्रेस हो, जो मैं उनको कहता हूँ इतना स्ट्रेस है कि आपकी नॉर्मल लाइफ की वर्किंग मुतासिर हो रही है, फिर बिल्कुल। आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसमें पहला जो साइकोलॉजिस्ट है, या जिससे आपकी सेशंस हो, साइकोथेरेपी हो, तो बिल्कुल लोग वैसे। उससे जो रिकवर हो जाते सही। डॉक्टर साहब सवालात मेरे पास काफी सारे आ रहे हैं। हैं जी और मैं जरा चाहूंगा कि इन पे भी जी जरा फोकस किया जाए, लेकिन बिफोर टेकिंग द क्वेश्चंस, हमारे वो नौजवान लोग जो कि स्पेशली, ये नौजवान भी नहीं, आई मीन थोड़ी सी उम्र बढ़ भी गई है, लेकिन दे थिंक दैट दे नेवर हैड एनी प्रॉब्लम, दे थिंक देयर हार्ट इज वेरी गुड एंड ऑल, उसके बावजूद अगर हम उन्हें अर्ज कर सकें कि यार व्हाट आर दोस प्रिकॉशनरी मेजर्स। देखिए हमने खाने के हवाले से बात की, वी अंडरस्टैंड भाई ये तरी भरी अतरवाओ खाने से ये सारी चीजें, स्मोकिंग छोड़ दो, वी ऑल नो अबाउट दीस थिंग्स, लेकिन मैं जरा कुछ क्लिनिकल कुछ टेस्ट वगैरह के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। व्हाट आर दोस एक्शन स्टेप्स 1 2 3 दैट दे कैन टेक जस्ट टू चेक दैट द हार्ट इज वर्किंग फाइन? देखें, हार्ट की जो फंक्शन देखने के लिए वो तो एकोकार्डियोग्राफी होता है, ठीक है। कि आप देखें कि वो काम कर रहा है। राइट। लेकिन जब तक कोई इवेंट नहीं होगा, जब तक वो काम करता रहेगा। राइट। और इवेंट आने से पहले जो चीज़ें देखनी चाहिए कि उस इवेंट को आने से रोकना है। राइट। तो उसमें जो है आपके जो हार्ट के रिस्क फैक्टर्स हैं कि आपको आपका ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, ठीक है। और जो है कम से कम साल में 1-2 दफ़ा चेक होना चाहिए, इसलिए कि आ जाता है आपको पता नहीं चलता, साइलेंट हो जा रहा राइट। है। इसी तरह आपके शुगर के टेस्ट जो हैं वो कम से कम साल में 1 दफ़ा होना चाहिए, कि नहीं है तो वो आ तो नहीं है, ये भी साइलेंट है, आ जाता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो है अगर फैमिली हिस्ट्री है तो अर्ली, अदरवाइज 20 की एज तक जो है आपका लिपिड प्रोफाइल हो जाना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि किस तरफ जा रहे हैं। और अगर ठीक है तो एवरी 5 ईयर, और अगर ठीक नहीं है, बॉर्डर लाइन है, तो एवरी ईयर उसे चेक करना चाहिए। तो ये चीज़ें बाकी जो है इसके अलावा जो है अब किसी को स्क्रीनिंग करनी है तो अब एडवांटेज ये आ गया है कि सीटी के ज़रिए हम जो है कैल्शियम देख सकते हैं खून की नालियों में। राइट। और ये इसी तरह है कि जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ पे मजमा लग जाता है, तो जहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा होता है कैल्शियम भी उसे देखने आ जाता है। राइट। तो हमें कैल्शियम अगर नज़र आ रहा है दिल की खून की शरियानों में, तो इसका मतलब कि जो है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया है। सही। और अगर वहाँ जमा होना शुरू हो गया है तो हम इसको अब लेते हैं इक्विवेलेंट टू इसको हार्ट डिजीज़
आ गई है। ओके। और बहुत डिफरेंट लेवल्स हैं। अगर आपको हार्ट डिजीज नहीं है, डायबिटीज नहीं है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी हाई। इस पे भी एक डिबेट हो रही है राइट। कि हम जब तक कुछ हो नहीं जाता इतना हाई अलाउ करते हैं, यस। और जब हो जाता है तो फिर नीचे लाते हैं। तो बिल्कुल। प्रॉब्ली फ्यूचर में गाइडलाइन चेंज हो जाए तो राइट। वो जो जिसको हम कहते हैं कि एक्सेप्टेबल है, अगर ठीक। वहां पे कैल्शियम नजर आ रहा है तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें काफी लोअर लेवल पे रखना होता है कि ये प्रोग्रेस ना करे डॉक्टर डिजीज। साहब, लोअर लेवल कैल्शियम में होता क्या है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल हमें लोअर अच्छा, लेवल पे रखना। कोलेस्ट्रॉल लोअर लेवल पे। कैल्शियम आ गया, इसका मतलब कि दिल की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया। ठीक है। अब हमें उसे प्रोग्रेशन से रोकने के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि बुरा जी कोलेस्ट्रॉल है, हाँ। उसको काफ़ी लोअर लेवल पे रखना होता है। और अब जो गाइडलाइंस हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट होती गई हैं कि अब कहते हैं बिलो 55, ओके। लोअर लिमिट कोई नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, तो अच्छा अच्छा, लोअर इज राइट। बेटर। इसलिए कि पहले एक लोगों का कंसर्न था, मतलब डॉक्टर्स का और रिसर्चर्स का, कि जो है ये कोलेस्ट्रॉल भी एक यूजफुल चीज़ है और आम आदमी भी ये कहता है, राइट। तो हम बहुत कम कर देंगे तो बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्ट ना हो। लेकिन चल। अभी पता चला है कि जो है जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, और ये लिवर से खून में आता है जो कि जमा होता है। तो अगर इसको राइट। हम कम कर दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। सवालात तो मेरे जहन में और काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं अब आप लोगों के सवालात यहाँ पे लूंगा और मुख्तसरन डॉक्टर साहब से हम क्विक फायर राउंड जो होता है जी ना जी डॉक्टर साहब, जी जी। हम वही करेंगे। बिकॉज 7-8 सवालात मैं चाह रहा हूँ कि हम केटर फॉर कर लें इन द नेक्स्ट 7 to 8 मिनट्स। जी लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेना और ब्रेक से वापस आके हम अपने डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप लिसनिंग। ऑलराइट, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है वर्ल्ड हार्ट डे, आलमी यौम कल्ब के हवाले से। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर सुहेल अबरार खान, हु इज द मेडिकल डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट, जो कहते हैं कि दिल है तो जिंदगी है। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्विक फायर क्वेश्चंस में दूंगा बिकॉज मेरे पास काफी सारे सवाल जो है ना वो जमा हो चुके हैं। और सबसे पहले तो हम बात करते हैं, शोएब बता कहते हैं, अच्छा नहीं शोएब ये जरा क्योंकि कैंसर का हमारा टॉपिक है नहीं है तो इस सवाल से हम बात नहीं करेंगे। इसके अलावा एहतशाम आपने पूछा है कि बेसिक टेस्ट कौन से हो सकते हैं, ये तो हमने अभी अभी अपने शो में बिल्कुल हमने डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ये बताइए कि can you please ask how to avoid obesity in teenagers? This trend is also rising and eventually results in heart disease. डॉक्टर साहब जी ये तो जो है ना बच्चे के पेरेंट्स का काम है। बिल्कुल ऐसे। और ये हम जो है शुरू से ही बच्चों को मोटा तगड़ा गोल मटोल देखना चाहते हैं, राइट। और वो वहीं से शुरू होता है और वो फिर उनकी हैबिट्स भी बन जाती हैं उसी बिल्कुल। तरह का फूड और उतनी क्वांटिटी में खाने की। राइट। तो इसमें तो वही है कि उनकी जो है वो पेरेंट्स ने उनको जो है शुरू से, और खास तौर से हमारे यहाँ तो जो टॉप फीड्स वगैरह हैं वो भी एक ओबेसिटी का जो है वो जरिया बनती हैं। और फिर जो है वो जंक फूड और ये कोल्ड ड्रिंक्स एंड टॉफ़ीज़ एंड ये यस। सारी चीज़ें जो हैं, तो ये सब पेरेंट्स का काम है कि उसको मैनेज करें। और ये कि वो ओबेसिटी है वो सेहत नहीं है, वो डिजीज़ है। राइट। और अभी तो और क्लियर होता जा रहा है कि इससे कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं। तो अभी जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो उसमें जो है कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओके। सेंट्रल पॉइंट इज ओबेसिटी। सही। तो डाइट है जो आपने ठीक रखनी है अपने बच्चों की शुरू। ये इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और उमर मेरे ख्याल से व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट, मैं तो हमेशा ये समझता हूँ बच्चे वही करते हैं जो अपने वालिदैन को करते हुए देखते हैं। सो यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। आई मीन आप भी अपनी ये जो मोटा करने वाली चीज है। डॉक्टर साहब, इसमें एक और पॉइंट भी, बल्कि एक सवाल भी इस तरह का आया हुआ है, दैट मॉडरेशन इज इम्पोर्टेंट। देखिए अक्सर लोग कहते हैं यार छोड़ दिया मैंने अपने ऊपर, ये इस वक्त पिज्जा हराम कर दिया, खाऊंगा ही नहीं कभी मैं पिज्जा। बट डू यू थिंक सम मॉडरेशन इसमें अप्लाई की जा सकती है? जी बिल्कुल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, दीन ने भी मॉडरेशन कहा है। जी हाँ। कोई चीज़ भी जहर नहीं है, लेकिन आप कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली खाते हैं, राइट। उससे सारी चीजें अफेक्ट होती हैं। बिल्कुल जी, ये बहुत क्रिटिकल है। दिन में, हफ्ते में एक दिन बच्चों को अपने बता दें, उनकी एक्सपेक्टेशन सेट कर दें, यार हम इस दिन फास्ट फूड खाएंगे, उसके अलावा हमारे यहाँ वही वेजिटेबल्स बनेंगी और वही। बल्कि डॉक्टर साहब के साथ बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात भी चल रही थी डॉक्टर साहब की, अपनी डाइट का डॉक्टर साहब बता रहे थे। डॉक्टर साहब कुछ जरा हमारे ऑडियंस को भी तो बताइए आप। नहीं, वही है कि आपने कार्बोहाइड्रेट जो है लिमिट करना है। राइट। आपने प्रोटीन, खासतौर से वेजिटेबल प्रोटीन जो है उसको जो है वो बढ़ाना है, और जो है फ्रूट्स वगैरह जो है उसमें ऐड करने, और जो आपके नट्स हैं ये जो हैं ये सारे बेनिफिशियल हैं मॉडरेट क्वांटिटी में। तो ये आपने अगर करना है, ओट्स जो है, जो लोबिया जो है, बीन्स हैं, जी जी जी, मटर हैं, दालें हैं, ये सारी जो है वेजिटेबल जो है अच्छी प्रोटीन्स हैं, सोर्स हैं। राइट। तो इसको करेंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम वो है कि हमारी जो ज़रूरी है रोटी खाना ज़रूरी है, राइट।
चावल खाना जरूरी है, मरीज होगा आपका, फिर तो खाऊंगा क्या मैं, और फिर तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। सही, ऐसा है नहीं। राइट, ठीक है ना, तो आप सालन में या दाल में लोबिया है, ओट्स हैं, ये चीज़ें डाल के खा सकते हैं। और ये कि एनिमल प्रोटीन भी लें, एग्स भी लें, लेकिन यही है कि मिक्स होना चाहिए। और ये हम एक मेडिटेरेनियन डाइट हम बताते हैं जी, कि जो है जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये चीज़ें कम करने में, हार्ट डिजीजेस, राइट। और उसमें यही है जो कुछ हम बात कर रहे हैं, I'm, सैचुरेटेड फैट कम रहने। बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी डॉक्टर साहब ने मेडिटेरेनियन डाइट का जो है वो जिक्र किया। प्लीज गो एंड सर्च अबाउट इट, क्योंकि एक रिसर्च यही बताती है दैट पीपल लिविंग ऑन द मेडिटेरेनियन कोस्ट, ग्रीस में, टर्की एंड इटली, बड़ी लंबी जिंदगी गुजारते हैं और उनकी हेल्दी जिंदगी हेल्दी जिंदगी गुजारते हैं। जरा चेक आउट। अच्छा, उसमें बड़ी मजेदार बात होती है कि पिज्जा उनकी लाइफ का बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। उसमें यही आया कि यार हमें तो कहते हो पिज्जा ना खाओ, लेकिन सारी गेम डो की होती है, पता ये चला। उनका पिज्जा आप देख लेना, अगर हाँ जी आप कहेंगे हमारा पिज्जा, वो पिज्जा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा तो हमने उसको पाकिस्तानाइज कर दिया है। डॉक्टर साहब, फैसल मुकीद हमारे दोस्त हैं, उनका मैसेज आया है, वी हैव सर्टेनली ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन यंग डेथ्स ड्यू टू हार्ट कंडीशन। इज दिस सर्च जेंडर स्पेसिफिक? इन माय ऑब्जर्वेशन वी हैव सीन मोर यंग मेल डेथ्स एज कंपेयर टू फीमेल। देखें, ये हार्ट डिजीज जो है, ये टिल जो है वो चाइल्ड बियरिंग एज फीमेल्स में कम होती है, राइट, तो हार्मोन्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए यही ट्रेंड ये हर एज में देखा जाता है। सही, यानी हार्मोन्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वेरी protect इंटरेस्टिंग। करते लेकिन आप आफ्टर दिस मेनोपॉज के बाद एंड ऑल फिर इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है वो आके। चलें, ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब, हमारे एक और दोस्त ने मैसेज किया, अपना नाम सीगा राज में रखना चाहते हैं वो, लेकिन कहते ये हैं कि एंड इज अ यंग फेलो, डेफिनेटली यंगर देन आई एम, मेनी इयर्स यंगर देन आई एम। I had an angioplasty recently due to strong family history. What alternatives I need to take in my diet, as it's really hard to avoid red meat, rice and roti. Also, can I consume these items once a week? जी बिल्कुल वही है, वंस अ वीक बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जहर नहीं है, और अगर जो है वो क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में हो तो वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ज़िंदगी भर की चीज़ें, तो ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे बिल्कुल नहीं ले सकते, लेकिन यही है कि क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। वंस अ वीक बिल्कुल ले सकते हैं। वंस अ वीक बिल्कुल ले सकते हैं। मोहसिन अजहर साहब ये पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियो बेस्ड वर्कआउट एंड नॉन कार्डियो बेस्ड वर्कआउट, and what to expect with those workout to heart, and what effect can both of these things can have on our heart? देखिए, वही है कि एक जो होता है बहुत इंटेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, राइट, जो कि ज़्यादातर जो है वो वेट रिडक्शन उसमें काम आती हैं। ठीक, कार्डियो बेस में एरोबिक, जो खास तौर से हम कहते हैं कि अगर आप जो है वो ब्रिस्क वॉक करते हैं, जी, और वीक में जो है 150 मिनट्स, अब चाहे उसको आप 5 डेज अ वीक 30 मिनट की वॉक कर लें, राइट, तो वो जो है वो दिल के लिए जो है वो बेनिफिशियल होती है। और बाकी जो होते हैं वो सारे जो है आपके मसल बिल्ड करने के लिए हैं, जो आपका वेट, तो इंटेंस एक्सरसाइजेज होती हैं। राइट, और वो इंटेंस एक्सरसाइज करने से पहले यह है ज़रूरी है कि अपने किसी फिजिशियन से जो अपना चेकअप या करवा लें, इसलिए राइट, कि बाज़ चीज़ें होती हैं जो पड़ी होती हैं, बिल्कुल, पता नहीं होती हैं, और इंटेंस वर्कअप के वक्त वो जो है डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वैसे मैंने ना ये बात काफी हम पढ़ते हैं कि जी आधे घंटे की वॉक करनी चाहिए ऑल। रिसेंटली बीबीसी में उनके मेडिकल वाले पेज में एक बड़ी अच्छी एक रिसर्च आई थी, उसने बताया ये था दैट पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट के लिए ये चीज अप्लाई नहीं करती। वी हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा मिनट्स, यानी अगर वो 30 मिनट्स गोरे को करनी है तो उसकी वो जेनेटिक वो नहीं है मसाइल जो हम इंडियन पाकिस्तानियों के, ये जो फैटी लिवर वाली चीजें हैं ऑल, ये हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा है। So we should target 45 minutes to an hour every day. डॉक्टर साहब, इसमें एक और भी पॉइंट हम अभी जिक्र कर रहे थे, हम तो 30 करने को तैयार नहीं है, तो हम 30 करने को तैयार नहीं, हमें 60 करनी पड़ेगी। मैं तो 10 मिनट में आ जाता हूँ ना, 10 मिनट में आ जाए, इसलिए पेशेंट के लिए मैं कहता हूँ 10 से शुरू तो करो, स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करो, नहीं होता 10 मिनट करो। बिल्कुल ऐसी। वो हमारे यहाँ, वो हमारे उस्ताद ये बोला करते थे कि हम बच्चों को ना ईशा की नमाज से दूर करते हैं, 17 रकातें बता के। कहते हैं यार तू ईशा पहले फर्ज तो पढ़ना शुरू करो यार, फिर उसके बाद इंशाल्लाह पढ़ाएंगे नमाज को। डॉक्टर साहब, हम पाकिस्तानी इंडियंस जो हैं, हम जरा तोंद की जगह पे ज्यादा मोटे हो रहे होते हैं, यही तो खतरनाक चीज है। ये जरा इस पे बताइए डॉक्टर साहब, ये क्या कहानी है? ये जेनेटिक हुआ है कि हमारी फैट सबसे पहले जो है वो सेंटर पे आती है और हमारे ऑर्गन्स पे आती है। राइट। और पहले वक्तों में हम ये समझते थे कि अगर अल्ट्रासाउंड पे आया फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर तो बेनाइन सी चीज है। राइट। और फिर जो है वो बहुत दफा जो है वो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते थे, और एंड में वो लिवर डैमेज करता था। अब ये बहुत क्लियर है कि फैट जहाँ पे भी जमा होगी, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है, ये डिजीज है। बिल्कुल। इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है और ऑर्गन को डैमेज करती है। बिल्कुल। और ये जितना आपके तोन पे फैट होगा, पेट पे फैट होगा, उतने ऑर्गन्स पे फैट होगा। तो ये हमारी ओबेसिटी जो कि सेंट्रल ओबेसिटी है,
और इसीलिए हमारे यहाँ जो हम बॉडी मास इंडेक्स की बात करते हैं वो हमारा लोअर रखा गया एशियंस का कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। और उसके ऊपर भी ये हुआ कि फिर भी मसले आ रहे हैं कि आपका बॉडी मास इंडेक्स ठीक है बट स्टिल आपको डिजीज हो रही है, तो फिर हिप वेस्ट रेशियो आपका जो है वो रखा गया है। तो अगर आपका जो है तो ये जो है ये चेंज है तो इट मीन्स कि आपका पेट बाहर निकला हुआ है, ओवरऑल आप ओबीज नहीं है, एंड दिस इज मोर डेंजरस देन ओवरऑल ओबेसिटी। अमेजिंग अमेजिंग भाई, बड़ी बेसिक एक्सरसाइजेज होती है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सीरियसली, अगर आप जो है ना उन पे फोकस करें, पेट अंदर टाइम लगता है इसमें। डॉक्टर साहब मेरी ये भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ते जाते हैं ना, ये फैट लूज करना और मुश्किल होता जाता है, ये ऐसे ही है डॉक्टर साहब? क्या नहीं, कुछ है? बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हार्मोन्स खासतौर से मेल्स में जो है वो सेक्स हार्मोन ये डिक्लाइन करते हैं, और उसकी वजह से मसल मास हमारा कम होता है, और मसल मास जो है वो फैक्ट्री है बर्न करने के लिए फूड को, तो वो कम होता है तो मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है। उसको स्लो होने से हमारी जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है, वो कैलोरीज। हम अगर उतना ही खाते रहें तो जो है हम फैट डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। या तो हमें एक्टिविटी बढ़ानी है, मसल मास बढ़ाना है, या फिर डाइट को। बिल्कुल, इट सीम्स डाइट कॉन्शियस पीपल आर मोर prone towards heart attack. Let's compare the older generation. Our grandparents lived longer lives than us. अच्छा, कुछ समझ में नहीं आई बात। नहीं, डाइट एक कंपोनेंट है, राइट। डाइट कॉन्शियस बेशक हो कोई, लेकिन अगर जो है वो एक्सरसाइज नहीं करता है, वो स्मोकिंग कर रहा है और उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या डायबिटीज है वो कंट्रोल में नहीं है, तो बिल्कुल वो प्रोन होंगे। डाइट एक कंपोनेंट है, लेकिन आपने बाकी चीजों के साथ ये नहीं कर सकते कि उन्हें छोड़ दिया सिर्फ डाइट से आपका हार्ट अटैक। दैट इज सो ट्रू जी, आपने बाकी चीजों पे भी ध्यान। बिल्कुल, हमारे दादा नाना अपने छड़ी लेकर और जना कैप पहन के निकल जाया करते थे, और वॉक कर रहे हैं, छड़ी ले मस्जिद जा रहे हैं, आना जाना लगाया हुआ है, ये सारी चीजें, वो चीज ही खत्म हो गई है, खत्म हो गई, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, और हम चाहते हैं वो वाली डाइट खाएं और लाइफस्टाइल ये वाला रखें। राइट। डॉक्टर साहब मैं ट्रेड मिल पे जो है ना रनिंग कर रहा हूँ, और आपको पता है हर जगह हार्ट रेट वगैरह घड़ियां भी होती हैं एंड ऑल, कौन सा ऐसा हार्ट रेट है जिस पर आके मैं रुक जाऊं कि यार कुछ ज्यादा ही दिल तेज धड़क रहा है? नहीं, देखें, डिपेंड करता है कि आप मरीज हैं या आप जो है वो जो है नॉर्मल बंदे। तो हम जो है वो हार्ट रेट जो हम अपने स्ट्रेस में कैलकुलेट करते हैं 220 माइनस जो है आपका एज जो है, तो वो आपका 100% हार्ट रेट है जो होता है कि अचीव करना चाहिए। राइट। तो ये आपकी जो भी एज है उससे 220 से माइनस कर लें, तो आपका हार्ट रेट आ जाएगा कि ये आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है जो अचीव होना चाहिए। ठीक हो गया, वेरी गुड। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, डॉक्टर किसी डॉक्टर ने पूछा, नाम उन्होंने कहा नहीं बताया, आपका टेस्ट लेनी है वो। व्हाट इज द रोल ऑफ GLP थेरेपीज इन लोअरिंग हार्ट डिजीज एंड ओबेसिटी रिस्क? देखिए, बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, तो ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स हैं, जो कि इससे तो शायद लोग ना समझे, लेकिन ओजेम्पिक के नाम से जरूर ओजेम्पिक उससे समझ जाएंगे। वो दुबला करने वाली दवाई आज। हाँ, ये सिर्फ दुबला करने वाली नहीं है। हाँ जी, इसमें मतलब ये आया था ट्रीटमेंट डायबिटीज के लिए। राइट। और उसके बाद ये इस पे देखा गया कि इसके वेट भी कम हो रहा है, और अभी रिसेंटली देखा गया कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स भी कम हो रहे हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, और इसको जो है जहाँ पे भी जरूरत है उसको यूज करना चाहिए। और ये कि डायबिटीज जो होती है ना, जो हम पहले ट्रीट करते रहे, तो हम ये कहते हैं कि हमारा पेनक्रियाज में जो इंसुलिन है उसे स्क्वीज कर लें, निकाल लें। राइट। ये जो है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाती है, तो ये आपको आगे इंसुलिन पे जाने से भी रोकता है। जबरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम वक्त से आगे भी निकल गए। डॉक्टर सुहेल अबरार खान हमारे साथ मौजूद थे, हु इज द मेडिकल डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकाला आपने। जी। और टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट कहते हैं कि दिल है तो जिंदगी है, खुदा के लिए अपने दिल का ख्याल रखें यार, कोशिश करें, ट्राई करें, लिटिल मॉडिफिकेशंस इन योर लाइफस्टाइल इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कोई स्टैटिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ज़हन में स्टैटिन के हवाले सवाल आया था, वो मैं ऑफ एयर डॉक्टर साहब से पूछ लूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।